Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपकी पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, तो उनकी अभी की एनर्जीज़ क्या है, वही हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। लेट्स सी गाइस कि करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स के लिए। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की अभी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, प्लीज़ हेल्प कीजिए यूनिवर्स। लेट्स सी। जब मैं शफल करूँ तो आपने भी छोटी सी प्रे कर लेनी है गाइज, ओके। ओके, Ten of Cups, Ace of Pentacles, the Empress, wow, very nice, and we have Knight of Swords. मैं आपको यहाँ पर साइन बताऊंगी, देन फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। मैं एक बार सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, देन फिर हम देखते हैं। द सन, 7 ऑफ Swords, Ace ऑफ Swords, क्लियरिटी है भर भर के, एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ नाइट ऑफ Swords है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विथ 4 ऑफ Swords। गाइस, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ना साइन बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, लियो, सिंह राशि भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। गाइज, यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जीज़ को देखूँ ना, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर क्लियरिटी दिखाई देती है। मतलब द सन कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड्स एक क्लियरिटी को बताते हैं कहीं ना कहीं। एंड उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि लाइक देखो, यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई हैं, और लाइक इनका एक ऐसा रहा है बिहेवियर आपकी तरफ, काफ़ी मतलब बहुत अजीब सा बिहेवियर रहा है, बैड बिहेवियर रहा है, आपको काफ़ी हर्ट भी इस शख्स ने किया है। और दूसरी बात, आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, मतलब आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हो, क्योंकि उनकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। वैसे गाइस, मैं जब रीडिंग करती हूँ ना तो मैं ये बोलती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनर्जी दिखाई दे रही होती है ना हस्बैंड एंड वाइफ की, तो मैं ये स्पेशली बोलती हूँ। अदरवाइज जैसे उनका होता है कि जो रेगुलर और रीडिंग्स आती है, क्या उसमें हमारी एनर्जी नहीं होती? होती है, ठीक है, बट आपको अपने उसके अनुसार देखनी होती है। लेकिन जब बहुत हाई एनर्जी आ जाती है ना, तो मैं उसको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हाई एनर्जी आई है मैरिड कपल्स के लिए भी, जो मैरिड है और लाइक
आप जैसे अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो या हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि काफ़ी हर्ट किया है इस शख्स ने आपको। अब वो इनके बिहेवियर से हो, इनकी बातें छुपाने की वजह से हो, जैसे आप तो बहुत लॉयल रहे बट ये नहीं रहे, इन्होंने झूठ बोले, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इससे ये क्लियर पता चलता है कि इन्होंने आपको हर्ट यहाँ पर किया है, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अच्छी एनर्जी को नहीं रखता है, ठीक है। एक्चुअली अभी क्या हो रखा है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको अपनी लाइफ में अभी एक क्लियरिटी मिली है। जैसे होते ना इंसान का कि समझ आने लगती है, चीज़ें दिमाग में सही से आने लगती है। एक होता है कि इंसान हम लाइक एक ऐसी एनर्जी में है कि किसी की सुन नहीं रहा, कुछ देख नहीं रहा, बस चले जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। और एक इंसान है कि हाँ थोड़ा ठहर गया है, सोच रहा है, समझ रहा है कि भाई मैं जहाँ चल रहा हूँ या जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही भी है कि नहीं है। एक ठहराव दिखाई देता है मुझे यहाँ पर। आपके जो पर्सन है ना, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है और दी एम्प्रेस है। तीनों कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। उसी के साथ सबसे अच्छा कार्ड है द सन। आपके जो पर्सन हैं उन्होंने पिछले जितने भी स्टेप्स लिए, ठीक है, उनको लेकर के अभी इनको ऐसा लगता है, जब ये ठहर करके रुक करके जब चीज़ों के बारे में सोच रहे तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे ज़्यादा बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता। आपके साथ जो स्टेबिलिटी या जो लॉयल्टी मिलेगी वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती है। कोई कमी नहीं है आपके अंदर, बस इनका खुद का एक स्वभाव है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इनको कहीं ना कहीं चीज़ फील हो रही है कि मैंने कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ होती है ना कि हम स्टेप्स लेते हैं, लगातार एक्शन लेते हैं, बट एक टाइम पर हमें रुक के हम सोचते तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। तो मुझे वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है आपके पर्सन की भी, कि वो भी कहीं ना कहीं एकदम से ऐसे उनके दिमाग में आया कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो गलत है। जो स्टेबिलिटी, जो कमिटमेंट, जो एक साथ देने वाली बात होती है ना, वो इस रिश्ते में है। जैसे कि एक ऐसा शख्स जो कि हमारी लाइफ में अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, कैसे भी दिन हो, लेकिन ये शख्स हमारा साथ देगा, हमारे लिए खड़ा रहेगा, चाहे कैसा भी हो। हर कोई ऐसा नहीं करता है। बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में ज़्यादातर लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब बुरा वक्त होता है तो कोई साथ में नहीं होता है, कोई खड़ा नहीं होता है, सब दूर होने लगते हैं, सब दूर चले जाते हैं। सो यहाँ पर ना मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस चीज़ को अभी फील कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि ठीक है मैं जो कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक अच्छा रिश्ता भी खो दूँगा। अभी पता है क्या हो रहा है इनके साथ? इनके साथ कुछ ऐसा है कि जैसे रियलाइजेशन होना, या मैं कहूँ कि क्लियरिटी मिलना, या मैं ये कहूँ कि हाँ ये पहले बिना सोचे समझे चल रहे थे लेकिन अभी ये सोच के चल रहे हैं। अभी जैसे ये समझ रहे हैं कि नहीं अभी मुझे सोच के समझ के चलना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। बट अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या हो गई है कि दिक्कत ये हो गई है कि इन्होंने जो बिहेव किया है या जो भी इन्होंने किया उसको लेकर के थोड़े से हो गए कंफ्यूज कि क्या अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारा रिश्ता पहले के जैसा हो जाए, उसमें पहले के जैसे स्टेबिलिटी आ जाए। आप जैसे पहले उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, क्या आप अभी भी उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओगे अगर वो आपकी तरफ आते हैं, एक्शन लेते हैं? तो ये सारी चीज़ें मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये ऐसी कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आपके पर्सन की। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि आपकी पर्सन दिल और दिमाग, देखो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स दिमाग की एनर्जी को बताता है। आप यहाँ पर इस पिक्चर को भी देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप ये कप्स का कार्ड है, ये फ्लावर लेकर के इंसान बैठा हुआ है, ये दिल को बताता है। तो ये कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच में अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्यों इनको ये स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्योंकि इनको पता है कि मैंने क्या किया है। कहीं ना कहीं चोरी करने वाले को पता होता है कि मैंने चोरी की है, गलत करने वाले को पता होता है कि मैंने गलत किया है। बेशक वो एक्सेप्ट ना करे दूसरे के सामने, लेकिन वो इस चीज़ को जानता है कि हाँ गलती तो भाई मेरे से हुई है। तो मैं यहाँ पर ऐसे एनर्जी देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन ना खुद ही कहीं ना कहीं खुद ही गलती करके खुद ही उसमें फंस गए हैं। जैसे वहाँ पर ये हो गया स्टक,
मतलब कि ऐसा होता है ना कई बार कि हम गलती कर देते हैं और फिर बाद में ना हम उसको सही करने की एक अंदर से वो रहती है कि नहीं मुझे इसको ठीक करना है, मुझे चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन हम अपने आप को स्टक महसूस करते हैं उस कंडीशन में कि अब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपने इनसे दूरियां बना ली हो सकता है कि आपने इनसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए हो। आप भी ये चाहते हो कि अगर ये शख्स अब मेरी तरफ आए तो एफ़र्ट उसको लेने पड़े, मेहनत करनी पड़े, इजी से ना आ सके मेरे पास, क्योंकि आप भी चाहते हो कि वो समझे कि मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, या मुझे ऐसे फालतू का समझा हुआ है क्या। सो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ अपनी की हुई है। तो यहाँ पर अब ऐसा हो जाता है ना कि हम कई बार ऐसा फील करते हैं कि हमने गलती कर दी और अब खुद ही हम अपनी गलती को करके उसमें फंस गए हैं। अब हम जो है उससे लाइक हमें अब रास्ता नहीं मिल रहा कि अब हमारी जो गलती है उसको हम कैसे सुधारें। तो एग्जैक्टली वही आपके पर्सन यहाँ पर फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पर ये सारी एनर्जी मैं देख रही हूँ जिसमें मुझे ये एक और चीज़ फिज़िकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना बेशक आज की डेट में आपसे दूर हैं, हो सकता है किसी और के साथ हैं, बट इनके दिमाग में आप घूम रहे हो, इनके दिमाग में आप हो, क्योंकि वो मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन बेशक इनकी बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही, बेशक इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो रीडिंग के अलावा किसी और सोर्स से आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये पर्सन के दिमाग में लाइक सारे दिन ये उठता है और रात को सोता है तब तक या सोती है तब तक आप कहीं ना कहीं इनके दिमाग में रहते हो। ये कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचते रहते हैं। कभी कुछ पास्ट का याद आ जाता है, कभी कुछ अच्छे मोमेंट्स याद आ जाते हैं, तो कभी ये फील होने लगता है कि यार अगर मैं जो है उस रिश्ते में हो अभी लाइक वो होता रिश्ता तो मैं बहुत खुश होता, या अगर वो रिश्ता लाइक वो पर्सन अगर मेरे साथ होता अभी इस वक्त तो कितना मैं खुश रहता या कितनी मैं खुश रहती। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील करते हैं, ठीक है। ऐसा उनके दिमाग में चलता रहता है। जैसे होता है ना क्रेव करना, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है, क्रेविंग वाली एनर्जी। ओके, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी आपके लिए। ट्रैवलिंग हो सकता है अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं गाइस, बायॉन्ड इल्यूजन। यस, कहीं ना कहीं वो जो एक भ्रम था ना इनका, वो मैं देख रही हूँ दूर होते हुए चीज़ों को लेकर के। जैसे कि मैंने बोला क्लियरिटी मिलते हुए। सो लाइक इनका एक ऐसा एक इंसान ना अपने ईगो में चलता रहता है, उसको अपनी चीज़ें सही लग रही होती हैं, उसका जो वो कर रहा है वो सही लग रहा होता है, तो वो भ्रम टूटता है ना इंसान का, तब वो हकीकत में आता है कि अरे मैंने कितना कुछ खो दिया, मैंने कितना कुछ गलत कर दिया। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। एंड यहाँ पर मॉरलिटी का भी कार्ड है जो कि ये बताता है कि आपके पर्सन का एक चीज़ तो मुझे दिखाई देती है कि इनका बिहेवियर काफ़ी ख़राब रहा है आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा ना देखो, एक तो 7 ऑफ सोर्ड्स ऊपर से मॉरलिटी का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि ये बताता है कि जितना अच्छा बिहेव आपने रखा उनके साथ, जितना प्यार आपने उनको दिया, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि उनकी तरफ से आपको बहुत बैड बिहेव देखने को मिला है। आपके पर्सन इस चीज़ को भी अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने इतना बेकार बिहेव किया था, इसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। एक गिल्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, गिल्टी एनर्जी, जहाँ आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि मैंने उस चीज़ को रख करके अपनी जो एक अबंडेंट लाइफ थी, एक अच्छी जो लाइफ थी, उसको मैंने ख़राब किया। अभी ये इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देते हैं। गोइंग विद द फ्लो, सुकून से रहना चाहते हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। अलोननेस है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है हीलिंग। यस, सुकून चाहते हैं। अभी काफ़ी अकेलापन आपके पर्सन फील कर रहे हैं, बट ये इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको अंदर से ये चीज़ें लाइक अंदर से इनका मन इनको बोलता है कि तूने गलत किया है, बिहेव गलत किया है, चाहे साथ होते या ना होते, लेकिन बिहेव अच्छा रखता या अच्छा रखती। सुकून ढूंढ रहे हैं ये, हीलिंग ढूंढ रहे हैं ये,
काफ़ी अकेले में अभी क्या हो गया है कि अकेले में काफ़ी सारी चीज़ें, देखो अकेलापन कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि अकेलेपन में कभी कभी इंसान ना अपने आप को बदलता है, इंसान अपने ऊपर काम करता है। तो मुझे कंडीशनिंग का कार्ड और यहाँ पर अलोननेस का कार्ड ये बताता है कि अकेलापन आपके पर्सन के लिए अच्छा है, क्योंकि वो इसमें सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अच्छी चीज़ों को अपने लिए देख पा रहे हैं और अपने अंदर चेंजेस लाने के बारे में सोच पा रहे हैं। और अगर ये अकेलापन नहीं होता तो शायद ये कभी ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते, शायद कभी अपने अंदर बदलाव लाने की नहीं सोचते, क्योंकि अगर ऐसा शोर शराबा रहेगा ना तो इंसान को कुछ नहीं दिखता है। जब वो अकेले में अकेलापन जब उसकी लाइफ में आता है, जब कोई साथ खड़ा नहीं दिखाई देता ना, तब उसको वैल्यू होती है कि एक टाइम था जब लोग साथ खड़े थे और वो लोग कौन थे। और आज की डेट है कि उनको छोड़ के मैं आगे बढ़ा या आगे बढ़ी और आज मेरे पास कोई नहीं है, तो वैल्यू वहाँ पर समझ में आती है कि कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। ओके, यहाँ से मैं देखूँगी आपके लिए कुछ मैसेजेस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। ये ओवरऑल लाइफ के लिए मैं लूँगी गाइस। आप देखिएगा कि आपके लिए आपकी लाइफ में यूनिवर्स कहाँ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो उसको उसी हिसाब से आप गाइडेंस को लीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। Bring love into the situation. Adjustments are required. Okay. Expect powerful change. Guys, अगर आप ये चीज़ आपको फील होती है ना अंदर से कि कुछ है, कुछ पावरफुल चेंजेस आएंगे, कुछ मिराइकल, यू नो पावरफुल चेंजेस लाइक मिराइकल, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मिराइकल होगा, लाइक आप अंदर से चीज़ फील करते हो कि कुछ मिराइकल होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप ये फील करते हो तो स्ट्रांगली होगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, अभी यूनिवर्स ना आपको पीस क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं, अभी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए कह रहे हैं। लाइक अभी ना ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपने आप को समेटो, ठीक है। आपने बिखेर रखा है खुद को। लाइक आप ये कह सकते हो कि आपको पता ही नहीं होता कब दिन हो रही है और कब रात हो रही है, ठीक है। आप उठते हो, आप काम करते हो, अपना जो भी है सब करते हो, और रात को जा कर के आप सोते भी हो। टेंशन इतना कि लाइक एक होता है ना, एक अवेयर रहता है इंसान, एक अवेयरनेस रहती है। वो इंसान बहुत अवेयर रहता है जो अंदर से खुश है और टेंशन फ्री है। और जो टेंशन में होता है ना और अंदर से खुश नहीं होता, वो क्या होता है कि एक एक बात को घुमाया जाएगा, दिमाग में घुमाया जाएगा उसको, और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, अपना काम है जो रेगुलर करते हैं, आदत है करने की, करते हैं, लेकिन एक हैवी एनर्जी को साथ लेके घूमते। तो यहाँ पर वही है कि सिचुएशन में लव, यू नो, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाओ, अपने अंदर से पीस फील करो, एंड अपनी लाइफ को ऐसे बिखेरो मत, अवेयर रहो और टेंशन थोड़ी कम करो। और दूसरी चीज़, अपने दिन भर के थॉट्स पर ज़रा फोकस करो कि आप दिन भर में सोचते क्या क्या हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। क्योंकि अगर आपको अंदर से ये फील होता है कि कुछ मिराइकल होगा, कुछ है जो कि आपको रोकता है या रोके रखता है, तो अगर वो है तो वो मिराइकल होने के लिए ना जो ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हैं वो हटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं वो है आपके थॉट्स, ठीक है। अगर वो मिराइकल आपको देखने को नहीं मिल रहा है जो कि आप फील करते हो, तो उसमें अगर कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है तो वो है आपके थॉट्स। आप पीस में नहीं हो, आपका माइंड एक जगह पर नहीं है, आप अवेयर नहीं हो, आप कहीं ना कहीं परेशान हो, बेचैन हो, और पेशेंस तो बिल्कुल पेशेंस की कमी है। आपको अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा। आप दिन भर में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव थॉट्स लेकर के आते हो, कितना सोचते हो आप। मतलब मैं यही कहूँगी आपसे कि अगर आप ऐसा कुछ फील करते हो अंदर से मिराइकल जैसा,
तो बस आपको यही चीज़ फील करते रहनी है पॉजिटिवली, तो वो इजी से आपकी तरफ आएगी। बट अगर आप उसमें नेगेटिविटी डाल दोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज का काम करेगा। कोशिश करो कि आप कोई भी चीज़ जो चाह रहे हो उसको एक टाइम दो कि हाँ, अगर मुझे सोचना भी है तो ये टाइम पर मैं सोचूंगी या सोचूंगा। बाकी टाइम मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, बाकी टाइम मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करना है, बाकी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मैं ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में ना सोचूं जो मुझे टेंशन दे रही है। ठीक है, क्योंकि जितना आप हैप्पीली एंड फ्री माइंड होकर के कोई चीज़ मैनिफेस्ट भी करते हो या अपनी लाइफ में लेकर के भी आना चाहते हो ना, तो तभी लेके आ पाओगे जब आपका माइंड फ्री होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप जितना शांत दिमाग से कोई चीज़ को सोचोगे या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे वो जल्दी होगा, बजाय आप अगर ओवर थिंक करते रहोगे। तो एक टाइम बनाओ किसी भी चीज़ का सोचने का एंड पूरे दिन उसको भूल जाओ, तो वो चीज़ें वर्क करती हैं। बट हम जब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं ना सारे दिन, तो हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने नेगेटिविटी दे ही देते हैं। तो कोशिश यही रखो कि अपने आप को बिज़ी रखो काम में, और ऐसे काम में बिज़ी रखो जो इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं कि आप परेशान हो रहे हो और काम को करे जा रहे हो मन नहीं, ऐसे काम जो इंटरेस्टिंग है, जो वाकई ही आपका ध्यान डाइवर्ट करते हो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।